हाय एवरीवन, वेलकम टू निशु कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर मैं कहूँ EOQ, इसे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। क्यों मैम, हम पहले ये क्यों देखेंगे? क्योंकि ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट EOQ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को ऑर्डर कॉस्ट के साथ। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर कॉस्ट होती क्या है। ऑर्डर कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री को ऑर्डर करने में लगती है। मैम क्या कहा, फिर से रिपीट करना, ध्यान से सुनो। ऑर्डर कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री को ऑर्डर करने में लगती है। जब हम इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं उस टाइम पे जो कॉस्ट हमें लगती है दैट इज ऑर्डर कॉस्ट। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैम और एग्जाम्पल बताना। देखो, लेबर को जो हम पैसे देते हैं दैट इज ऑल्सो ऑर्डर कॉस्ट। इन्वेंट्री का इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन करने के लिए जो भी पैसे हमने दिए दैट इज ऑल्सो ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं ऑर्डर कॉस्ट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्लेसिंग एंड रिसीविंग अ न्यू शिपमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्डर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इन्वेंट्री को ऑर्डर करने में लगती है। हाँ मैम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर कॉस्ट इज इनकर्ड ईच एंड एवरी टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। जब जब हम ऑर्डर करेंगे उतनी बार ऑर्डर कॉस्ट इनकर होगी। क्या कहा? जितनी बार भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार ऑर्डर कॉस्ट आपकी लगेगी। एग्जाम्पल, शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर एक्सपेंसेस नेसेसरी टू एक्वायर इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स। तो क्या समझ में आया आपको? मैम हमें समझ में आ गया। ऑर्डर कॉस्ट मीन्स वो कॉस्ट जो इन्वेंट्री को ऑर्डर करने में लगती है। जब भी हम इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे उस टाइम पे जो जो कॉस्ट हमें लगेगी वो सब ऑर्डर कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कैरिंग कॉस्ट की तरफ। अब कैरिंग कॉस्ट अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो इन्वेंट्री को कैरी करने की जो कॉस्ट होती है दैट इज कैरिंग कॉस्ट। मैंने बोला इन्वेंट्री को कैरी करने की जो कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री को संभाल के रखने की जो भी कॉस्ट होती है दैट इज कैरिंग कॉस्ट। एक बार जब इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है तो उसको हमें संभाल के रखना पड़ता है। हाँ मैम, संभाल के तो रखना पड़ता है। और उसे सही से रखने में जो भी हमारा खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, इन्वेंट्री जब हमारे पास आ जाती है तो उसको सही से संभाल के रखने में जो भी हमारा खर्चा होता है उसे हम बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। वेरी गुड। एग्जाम्पल बताना मैम इसका। इसका एग्जाम्पल है वेयर हाउस कॉस्ट। और एक एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि इंश्योरेंस कॉस्ट। ओके मैम, अब एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट पेड बाय अ बिजनेस फॉर होल्डिंग एंड स्टोरिंग द इन्वेंट्री इन स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, ये भी यही बोल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को कैरी करने की जो कॉस्ट है, इन्वेंट्री को संभाल के रखने में जो भी हमारे पैसे खर्च होते हैं उसे हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हाउस स्टोरेज फीस, इंश्योरेंस, टैक्सेस, एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सेट्रा। ये थी कैरिंग कॉस्ट। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो क्या मैम? कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। क्या क्या मैम, फिर से बताना। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट दो दो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है कैरिंग कॉस्ट और एक ऑर्डर कॉस्ट। हाँ मैम, दो चीज़ें पढ़ी हैं। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑर्डर कॉस्ट कम होगी, और अगर ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा है तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी। मैम ये कैसे, समझाना ज़रा एक बार। देखो, यहाँ मैंने लिखा है कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज इफ कैरिंग कॉस्ट इज मोर देन ऑर्डर कॉस्ट वुड बी लेस एंड वाइस वर्सा। चलिए हम इसे देखते हैं इस एग्जाम्पल से। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाना। देखो, अगर हम एक बार में ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं, क्या मैम? अगर हम एक बार में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं तो बार बार हमें ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। और अगर बार बार ऑर्डर हम नहीं करेंगे तो इस केस में ऑर्डर कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। देखो, अगर हम एक बारी में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवा के रख लेते हैं तो क्या होगा मैम? बार बार हमें ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा।
और अगर हम बार बार ऑर्डर नहीं करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इतना समझ में आया? हाँ आया। बट ऑन दी अदर हैंड उस इन्वेंट्री को, जो इतने सारे इन्वेंट्री हमने एक साथ मंगवा के रख ली, इस इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो गई लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ मैम, क्या ये आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कम इन्वेंट्री मंगवाते हैं, बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री मंगवाएंगे हम, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमारी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। पर अब हमने थोड़ी सी इन्वेंट्री मंगवाई है तो जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगी हमें बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए बोला गया है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। क्या आपको समझ में आया? हाँ मैम, बिल्कुल समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। अगर ये भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो EOQ का मतलब है वो ऑर्डर क्वांटिटी। क्या? ऑर्डर क्वांटिटी। वो ऑर्डर क्वांटिटी जो आइडियली हमें खरीदनी चाहिए। क्यों? वो क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि उस पे हमारी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों कम होंगी। अच्छा मैम, एक बार फिर से बताना। EOQ हमें बताता है कि हमारा ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें बताता है कि ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, हमें एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। जब भी तो इसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम है इसका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ उनके लिए जिन्हें थोड़ा सा कम समझ में आया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ हमें ये बताता है कि हमारे ऑर्डर का क्या साइज होना चाहिए, हमें एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। इसीलिए हम इसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार रीड करते हैं इसे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज inventory cost such as holding cost, storage cost and order cost. EOQ is the ideal order quantity a company should purchase to minimize its ordering cost and carrying cost. अब ये क्या लिखा हुआ है? At EOQ level the total ordering cost and carrying cost are minimum. अच्छा, क्या EOQ आपको समझ में आया? हाँ मैम, समझ में तो आया। इसका फॉर्मूला भी देखते हैं हम। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ये है EOQ का फॉर्मूला। और यहाँ पे A का मतलब क्या है? A का मतलब है एनुअल डिमांड, पूरे साल कितनी डिमांड रहेगी। O का मतलब है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कितनी ऑर्डर कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम 10 ऑर्डर प्लेस करते हैं और 10 ऑर्डर्स की कॉस्ट है 1000, तो यहाँ पे एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हुई? एक ऑर्डर की कॉस्ट हुई 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 100 आएगा, O की जगह पर 100 आएगा। नेक्स्ट आता है C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी पर एनम। अच्छा, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, अब इस फॉर्मूले को लर्न करने की एक ट्रिक है। यहाँ पे हम O की जगह B कर देते हैं। B मतलब बाइंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। वैसे तो इसका फॉर्मूला ये है, पर लर्न करने के लिए हम यहाँ पे B लिख देंगे। अगर एग्ज़ाम में आप कभी लिख रहे हो फॉर्मूले को तो यहाँ पे आप O लिखोगे। ओके, तो इसे लर्न कैसे करेंगे? 2AB/C। तो A और C तो सेम ही रहेगा, बट हमने O की जगह पर B कर दिया है। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम EOQ का, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा EOQ का कंसेप्ट। ये देखो, द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ इन्वेंट्री इज 400। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ और यहाँ पे हम देख लेंगे 2 इंटू ऑर्डर कॉस्ट क्या है। यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट है हमारी 400। नेक्स्ट आता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम, तो ये है 10, यहाँ पे आ जाएगा। EOQ हमें फाइंड आउट करना है और एनुअल डिमांड है 2000 यूनिट्स, तो सिंपली हम इसे इस फॉर्मूले में रख देंगे
और इसका आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास √16,00,00। तो इसका आंसर हो जाएगा 400। एक बार में हमें 400 यूनिट्स परचेज करने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हमने देखा कि आंसर है ए, 400। इसका मतलब है कि एक बार में हमें 400 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि हमारी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम आएंगी। तो ये था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।